बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्पेशल टीवी से कौमी मालूमात के साथ मैं हूँ सानिया बुखारी। इस्लामाबाद में आज़रबाईजान के सदर 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुँच गए। आज़रबाईजान के सदर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दावत पर पाकिस्तान के दौरे पर पहुँचे हैं, जहाँ शहबाज शरीफ सदर आज़रबाईजान के इस्तकबाल के लिए एयरपोर्ट पर मौजूद हैं। पेशावर एयरपोर्ट पर सऊदी एयरलाइन के त्यारे में आतिश ज़दगी के वाक़े के बाद फ़्लाइट ऑपरेशन बंद कर दिया गया। सऊदी एयरलाइन की परवाज़ में पेशावर एयरपोर्ट पर लैंडिंग के बाद टायरों में आग लग गई थी। तर्जुमान सिविल एविएशन का कहना था कि मुतासरा जहाज़ रनवे पर ही मौजूद है, जिसकी वजह से परवाज़ों के लिए रनवे दस्तयाब नहीं होगा। इस्लामाबाद में वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद कैसर को मीस्ता करार दे दिया। कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए ख्वाजा आसिफ ने कहा कि असद कैसर जब स्पीकर थे तो उन्होंने किसी रुकन का प्रोटेक्शन आर्डर जारी नहीं किया, न किसी रुकन असम्बली की गिरफ्तारी पर एहतजाज किया। जमात इस्लामी ने कल होने वाला धरना 26 जुलाई तक मौखर कर दिया। मीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नेमुर रहमान का मंसूरा में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहना था कि उलमा कराम की दरख्वास्त और शुरा के पेश नज़र धरना अब 26 जुलाई को होगा। 12 जुलाई मुल्कगीर एहतजाजी कैंप और 14 जुलाई मुल्कगीर एहतजाजी धरने होंगे। क्योंकि मुहर्रमुल हराम का मौका है तो उलमाए किराम की तरफ से भी हमसे राब्ता हुआ, और जब उनकी तरफ से ये बात आई और रिक्वेस्ट की उन्होंने कि आप अगर चंद दिन के लिए इसको आगे कर दें और आशूरे के बाद इस प्रोग्राम को धरने को करें, तो उसके नतीजे में ये होगा कि हम हिमायत तो इसकी करते हैं, लेकिन अमन अमान की सूरत हाल ऐसी है कि हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस काम को कर लीजिए। इस वक्त मुल्क में जो अमन अमान की सूरत हाल होती है और उसमें जो थ्रेट्स होते हैं, उन सारी सूरत हाल को देखते हुए फिर हमने ये फैसला किया कि हम आपस में भी मशवरा करेंगे और पूरे मुल्क के लोगों से पूछेंगे कि हम अगर कुछ दिन इस धरने को आगे बढ़ाएं तो उनकी क्या राय है। इसीलिए ये जूम मीटिंग हमारी जारी थी। जाहिर है सब लोगों ने फिर इस पर इत्तेफाक किया कि धरने को आशूरे से आगे ले जाया जाए। हमने कहा कि नहीं, हम इसको मनसूख नहीं करेंगे और हम कोई ऐसा इल्तवा नहीं करेंगे जिसमें हुकूमत को ये रिलीफ मिल जाए कि जनाब तो धरना आगे चला गया। हमने फिर इज्तिमाई मशवरे से ये फैसला किया कि अब ये धरना और ज्यादा कुव्वत से करेंगे और 26 जुलाई को करेंगे इंशाअल्लाह, और जो जो चीजें अगर कोई कमी रह गई थी उसको पूरा करेंगे। लिहाजा कल पूरे पाकिस्तान में तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में एहतजाजी कैंप लगाए जाएंगे। 14 तारीख को पूरे पाकिस्तान में धरने होंगे। फिर आशूरा के हवाले से जाहिर है कि 2-3 दिन जो सिचुएशन होगी उसमें अपनी अपनी जो लोकल राब्ते हैं वो सब लोग करेंगे, और आशूरा के फौरन बाद मैं खुद पाकिस्तान के तमाम बड़े शहरों में जाऊंगा, तमाम सूबाई हेडक्वार्टर्स में, और पेशावर भी जाऊंगा, कोयटा भी जाऊंगा, इसी तरह लाहौर में भी, इस्लामाबाद में भी, और इसी तरह से कराची में। यहाँ पर बार्स में वकला के साथ, उलमाए किराम से और ताजिर तंजीमों से, उनके सनतकारों से और मजदूरों से, इन सब से इंशाअल्लाह मीटिंग्स करेंगे, इन सब की हिमायत लेंगे। और पहले तो हमारे धरने में हमने कुछ तरतीब इस तरह बनाई थी कि एक इलाके के लोग पहले आएंगे फिर दूसरे के आएंगे। अब हमने आज ये फैसला किया है कि 26 तारीख का जो धरना है बैक वक्त पूरे पाकिस्तान से जुलूस चलना शुरू होंगे। बलोचिस्तान से भी चलेंगे, सिंध से भी चलेंगे, पंजाब से भी और केपी से भी, और बैक वक्त हम इस्लामाबाद में इंशाअल्लाह ताला पहुंचेंगे और एक तवील धरना। और ये इसकी तवालत का सारा इन्हिसार हुकूमत के ऊपर है। अगर तो हुकूमत ये समझती है कि धरना नहीं होना चाहिए तो आवाम को रिलीफ दे। हम पूरा चार्टर ऑफ डिमांड बना रहे हैं। ये चार्टर ऑफ डिमांड होगी हमारे धरने की कि बिजली की कीमतों में स्ट्रेट अवे कमी करो और ये टैक्सेस जो लाद दिए गए उनको खत्म किया जाए। कसूर में वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की हिदायत पर सूबाई वज़ीर खुराक बलाल यासीन का कसूर का दौरा। सूबाई वज़ीर ने DC कमेटी रूम में मुहर्रमुल हराम के सिलसिले में किए जाने वाले इंतजामात के बारे में ब्रीफिंग ली। सूबाई वज़ीर बलाल यासीन को ज़िला भर की मजालिस और जुलूसों के रास्तों पर सफाई सुथराई, सिक्योरिटी, लाइटिंग समेत दीगर इंतजामात के बारे में बताया गया। सूबाई वज़ीर को ज़िले कंट्रोल रूम और CCTV कैमरों के जरिए मॉनिटरिंग के तरीक़ेकार के बारे में भी ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आला पंजाब का निजी TV चैनल की खातून एंकर पर तशद्दुद का नोटिस। खातून एंकर आयशा जान सेब की SSP इन्वेस्टिगेशन डॉक्टर अनूश मसूद चौधरी से उनके दफ्तर में मुलाकात। डॉक्टर अनूश मसूद ने खातून को मुकम्मल इंसाफ की यकीन दहानी करवाई। मज़ीद तफसीलात जानते हैं सईद राना की इस रिपोर्ट में। वज़ीर आला पंजाब ने निजी TV चैनल की खातून एंकर पर तशद्दुद का नोटिस ले लिया। खातून एंकर आयशा जांजेब ने SSP इन्वेस्टिगेशन डॉक्टर अनूश मसूद चौधरी से उनके दफ्तर में मुलाकात की। डॉक्टर अनूश ने खातून एंकर को मुकम्मल इंसाफ की यकीन दहानी करवाई और कहा कि ख़वातीन हमारी रेड लाइन है, उन पर तशद्दुद किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वर्किंग या घरेलू ख़वातीन का तहफ़्फ़ुज़ हमारी अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। खातून के शोहर मुल्ज़िम हारिस अली को गिरफ्तार कर लिया गया है। डॉक्टर अनूश मसूद ने कहा कि मजबूत चालान मरतब करके मुल्ज़िम को सख्त सज़ा दिलवाई जाएगी। हम शहरियों के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए शबो रोज़ कोशां हैं।
नौशेरो फिरोज में 15 दिन की मासूम बच्ची को जिंदा दफन करने का मामला। बेटी की कब्र कुशाई के लिए अदालत से हुक्मनामा जारी कर दिया। मोहसिन तैयब को 5 दिन कबल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। मेडिकल बोर्ड तश्कील दिए जाने और तारीख मिलने के बाद कब्र कुशाई होगी। जिंदा दफन की गई 15 दिन की बेटी की कब्र की पुलिस निगरानी कर रही है। CBG और स्टार मार्केटिंग कंपनी के तवस्सुत से फिरोजपुर रोड पर एक बड़े प्रोजेक्ट ग्रैंड सूक लाहौर का आगाज किया गया। रियल एस्टेट से मुंसलिक मुख्तलिफ डीलर्स ने ग्रैंड सूक लाहौर की साइट का विजिट किया। बरसगी पाक हिंद के अजीम सूफी बुजुर्ग सुल्तानुल आरिफीन हजरत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैहि के मज़ार मुबारक पर शोहदाए करबला की याद में तकरीबात का चौथा रोज़ गद्दी नशीन साहिबजादा नजीब सुल्तान ने मज़ार बाहू पर हाज़िरी दी। मुल्क भर की तरह चरवाह में भी शोहदाए करबला की याद में जगह जगह मीठी सबीलों, लंगर न्याज और गाजी अब्बास के परचम को सजाने का सिलसिला जारी है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं मुश्ताक गुज़ार की इस रिपोर्ट में। मुल्क भर की तरह जरवार में भी मुहर्रम का चांद नज़र आते ही हर जगह पे सबील का स्टॉल लगाया गया। मज़ीद यहाँ के मोमिनीन से जानते हैं कि इस हवाले से उन लोगों का क्या कहना है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। जैसा कि ये प्रोग्राम हमारा पहली मुहर्रम से 10 मुहर्रम तक होता है और ये प्रोग्राम हम हर साल मनाते हैं। और ये प्रोग्राम हमें ये पानी सबील जो है ये यजीद ने करबला के मैदान में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की आले औलाद जो है मौला अली अलैहिस्सलाम की आले औलाद उनके लिए बंद किया था। और ये हम उनकी याद दिलाते हैं यजीद, ताकि ये यजीद की जो नस्लें हैं वो मिट सकें। मुहर्रम में जो सबील लगाते हैं यहाँ पर मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की सबील है जो उनकी याद में हम इस जरवार शहर में सबील लगाते हैं। और यहाँ के शहरी और दोस्त जो भी हैं वो हमारे साथ ताउन भी करते हैं, हर साल लगाते हैं और लगाते रहेंगे। जी इस वक्त हम जो है ना जरवार शहर में मौजूद हैं और जैसे ही मुहर्रमुल हराम का चांद नज़र आता है और अल्लम पाक की सजावट के लिए हम परचम वगैरह जो है ना ख़रीद करने आते हैं। अभी भी इस वक्त जरवार के जीशान इलेक्ट्रॉनिक्स शॉप पे इस वक्त हम खड़े हुए हैं और हर साल की तरह जो है ना इस साल के मुहर्रम हराम में जो है ना परचम ख़रीद करने आए हैं मौला गाजी अब्बास की याद में, उसकी सजावट। और हर साल जैसे करते हैं इंशाल्लाह वो इस साल भी ज़रूर करेंगे हम। आपने मोमिनीन की बातें सुनी। उनका कहना था कि हम हर साल की तरह आते जाते मुसाफिरों को सबील पिलाते हैं। कैमरा टीम के साथ मुश्ताक बोजार, स्पेशल टीवी जरवार। समुद्री थाना तरखानी के इलाके चक 228 के करीब खौफनाक हादसा। बस और कार की टक्कर से कार सवार मां बेटा मौका पर जाम बहक हो गया जबकि 3 अफराद जख्मी हो गए। कार सवार फैमिली का ताल्लुक फैसलाबाद के इलाके तारकाबाद से था जो गोचरा की तरफ जाते हुए हादसे का शिकार हो गए। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं हुसैन की इस रिपोर्ट में। रेस्क्यू 1122 ने लाशें और जख्मी सिविल अस्पताल समुंदरी मुंतकिल कर दी हैं। जहां भाग होने वालों में नूरीन, जोजा, मोहम्मद शफीक और उमर वल्द शफीक शामिल हैं, जबकि जख्मियों में अमरीन, फातिमा और शफीक शामिल हैं। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक कार सवार फैमिली समुंदरी से गोजरा की तरफ जाते हुए हादसे का शिकार हुई। बस ड्राइवर मौका से फरार होने में कामयाब हो गया। थाना तरखानी पुलिस ने मौका पर पहुंचकर कार्रवाई का आगाज कर दिया है। जरूरी कार्रवाई के बाद लाशें वरसा के हवाले कर दी गई हैं। हब मुहर्रमुल हराम के हवाले से कमिश्नर कलात नईम बाज़ई, DIG कलात रेंज मुनीर अहमद शेख की ज़ेर सदारत मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र उलमा कराम से लेडा में इजलास मुनक़िद हुआ। वाहदत व्यू डिवीज़न सदर सईद खादिम हुसैन शाह, मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र के उलमा कराम, सियासी समाजी शख्सियात ने शिरकत की। रेती शहर के करीब गांव अली नवाज शर के रिहायशी साकिब शर और अरफाना मलिक का बाअसर अफराद के खिलाफ एहतजाज करते हुए बताना था कि कुछ अरसा कबल उन्होंने सादिकाबाद की अदालत में निकाह किया था। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं वसीम अपनी इस रिपोर्ट में। नालो मैं साकिब अली असां प्यार जी शादी कई आहे। 21 तारीख़ ते सादिकाबाद कोर्ट में निकाह थियो आहे असांजो ऐं उन खां बाद छोकिरी जा माइट वॾेरो गफ़ूर ऐं उन जो पुटु यूसुफ ऐं यूनिस ऐं उन खां बाद सदाम, इरफान, मेवाल, हमीर उन जो पुटु रफ़ीक असां ते कूड़ा FIR कराए मुंहिंजे वालिद साहब खे ऐं मुंहिंजनि भेरनि खे ॿधायो अथनि। तव्हांजे वालिद साहब भेरनि जो नालो छा आहे, कहिड़े थाने ते वधा? उस्ताद अली नाज़ शर, लाला नवाज़ आसिफ़। उन्हनि खे कूड़ियूं FIR कराए ॿधायो अथनि। वरी चवनि पिया त असांखे छोकिरी मोटाए ॾियो, पोइ छोकिरा मोटाए ॾींदासीं।
मुंहिंजो पीउ हेड मास्तर आहे, सरकारी मुलाज़िम आहे, उस्ताद आहे। उहो न अॻुवाई वारो माण्हू आहे, न मुंहिंजा भेर अहिड़ा आहिनि बि पढ़िया लिखिया आहिनि उहे। ऐं उन खां बाद असां वटि सारो साबूत आहे कोर्ट जो निकाह कयो आहे। हे सादकाबाद कोर्ट जो निकाह जो आहे। उन खां बाद हे आहे, ॿियो हे आहे, हे कुड़ी एफआईआर कराई अथनि खंबड़ा थाणे ते। न का माई खयल अथनि, इरफाना सां मां प्यार जी शादी कई आहे, न ॿी का अगवा थियल अथनि। कूड़ा केस ठाहे करे मुंहिंजे पीउ खे ब्लैकमेल कंदा आहिनि ऐं उन खां बाद चवंदा आहिनि त छोकिरी मोटाए ॾिन त तोखे अगवा कंदासीं, तुंहिंजा पुट खणंदासीं, मायूं खणंदासीं तव्हांजूं। असांजो इहो मुतालबो आहे त असां SP खे अपील कयूं था, DAG खे अपील कयूं था, IG सिंध खे अपील कयूं था, असांखे तहफ़ुज़ ॾिनो वञे, पंहिंजनि भेरनि जो कूड़ा केस ख़तमु कया वञनि। नालो इरफाना बीबी, साकिब अली सां प्यार जो परणो कयो आहे। 21 तारीख़ ते सादकाबाद कोर्ट में निकाह कयो आहे। असांखे ख़तरो आहे वॾेरे गफ़ूर खां। गफ़ूर वारो पुट यूसुफ, यूनिस, सदाम, इरफान, मेवाल, अमीर जो पुट रफ़ीक। कूड़ा केस कराए मुंहिंजे सहुरे या ॾेर खे ॿधायो अथनि खंबड़ा थाणे में। मां 3 कपिड़नि सां निकिती आहियां प्यार जे करे। मुंहिंजे हिकु नशाई ऐं जुआरी सां शादी कराइनि था, उहे मूंखे न पसंदि हो। मां पंहिंजी पसंदि जो परणो कयो आहे। IG सिंध, DAG सखर, मुंहिंजी SP खे अपील आहे, वॾेरो गफ़ूर जा पुट यूसुफ, यूनिस, वरी मुंहिंजा भेर सदाम, इरफान, मेवाल, चाचो, मुंहिंजे रिश्तेदार जेके कया आहिनि ॾींहुं अमीर वारो पुट रफ़ीक मलिक, उहो नशाई हुया जुआरी, ओॾी मां शादी कराइनि ज़ोरनि सां, ओॾी मां न कयमि। मां पंहिंजो प्यार परणो कयो आहे। हाणे मूंखे मुंहिंजे मुड़ुस खे मारण जेका ॻोल्हींदा वेंदा आहिनि, धमकियूं ॾींदा आहिनि कि बचायो वञे। बलोचिस्तान के ज़िला खरान में डिप्टी कमिश्नर खरान मुनीर अहमद की ज़ेर सदारत इजलास में कमांडर कर्नल खुरम अजायब मलिक, DSP पुलिस और दीगर ने शिरकत की। डिप्टी कमिश्नर खरान ने कहा कि बिजली से चलने वाले ट्यूबवेलों के सोलराइजेशन से ज़राई इनकलाब बर्पा होगी, जिसके दुरुस्त नताइज बरामद होंगे और हमारी पूरी कोशिश यही है कि हुकूमत बलोचिस्तान के कमात पर सोलराइजेशन सिस्टम मनसूबे को जल्द से जल्द पाए तकमील तक पहुँचाएँ। पाकिस्तान एक्स सर्विस मैन सोसाइटी सिंध के सालाना इजलास में कर्नल रिटायर्ड महमूद खान वट्टू, नायब सदर पीर सिंध और दीगर अफसरान ने शिरकत की, जिसमें पाक फौज के रिटायर्ड मुलाजमीन के मसाइल सुने गए। उनके हल के लिए बेहतरीन तालीम और तरबियत के लिए भी कोशिश की गई। कंगनपुर लेस्को सब डिवीजन 35 सर्कल का लाइनमैन और शांगा मांगा का रिहायशी अब्दुल गफूर बागी रोड पर बिजली के पुल पर काम कर रहे थे कि गर्मी में चक्कर आने से दौरान काम पुल पर गिर गए, जिसको इमरजेंसी रूरल हेल्थ सेंटर कंगनपुर मुंतकिल कर दिया गया। फर्स्ट एड देने के बाद मरीज को चूनिया THQ अस्पताल भी रेफर किया गया। हवेली लखां थाने की हदूद में शोहर की बीवी के हाथों पटाई। मुझसे पसंद की शादी के बावजूद गैर औरतों से चक्कर चलाते हुए बीवी ने शोहर को रंगे हाथों पकड़ लिया। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं सरफराज अहमद की इस रिपोर्ट में। पार्क में शादीशुदा शख्स को गैर खातून के साथ एंजॉय करना महंगा पड़ गया। बीवी ने पकड़कर दोनों की दुर्गत बना दी। शान अली ने 3 साल पहले पसंद की शादी की और गैर औरतों के साथ ताल्लुकात बनाना शुरू कर दिए। अपनी बेगम को तशद्दुद का निशाना बनाता था। हवेली लखा के रहायशी शान अली ने अपनी महबूबा के साथ सुलेमान पार्क में एंजॉय कर रहा था। बेगम ने मौका पर पहुंचकर दोनों की दुर्गत बना डाली। थप्पड़ों की बारिश की पार्क में मौजूद लोगों ने दोनों की जान छुड़ाई। स्पेशल टीवी से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद मालूमात के लिए देखते रहिए स्पेशल टीवी।